नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर देहात में आज उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सरकार द्वारा लागू किए गए अध्यादेश के विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री सहित शिक्षा मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। कानपुर देहात में उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अशोक सिंह राजावत के नेतृत्व में सरकार द्वारा लागू किए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य किए जाने के विरोध में शिक्षकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां शिक्षकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए मांग की गई कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सेवारत शिक्षकों को जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक है उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आदेश दिए गए, जबकि इस आदेश में 3 सितंबर 2001 तक के नियुक्त शिक्षकों को मुक्त किए जाने की बात कही गई है। साथ ही आदेश के अन्य भाग में 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को भी शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्ति की बात की गई है। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया कि शिक्षा अधिकार अधिनियम तथा संशोधित अधिनियम 10 अगस्त 2017 के अनुसार देश के सभी बेसिक शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना है। इन स्थितियों से उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षक नौकरी जाने के भय से परेशान एवं अवसादग्रस्त है। ज्ञापन सौंपते हुए शिक्षकों के द्वारा समाधान किए जाने की मांग की गई है। इस दौरान कोषाध्यक्ष राहत अली, महामंत्री रामकुमार कटियार, चंद्रभूषण, बबली सिंह, शकुंतला यादव शिक्षक उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। संख्या में शिक्षकों ने ज्ञापन दिया है, क्या समस्या थी? जी, समस्याएं ये भारत सरकार ने जो एनसीटीई के तहत नियमों को तोड़ मरोड़ कर, तथ्यों को छिपाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखकर टेट अनिवार्यता का जो आदेश जारी करवाया है, जिसके तहत हमारे शिक्षक बहुत प्रभावित हो रहे हैं। हमारे शिक्षक जब सेवा में आए उस समय जो तत्कालीन सेवा शर्तें थी, अर्हताएं थी, उनको पालन करते हुए इनको सेवा में लिया गया था। और ये एनसीटी का जो अध्यादेश आया, कानून आया 2010 में और लागू किया गया 2011 में। और 2011 के पूर्व जो भी शिक्षक हैं उनको इससे मुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक 10 साल, 15 साल, 20 साल सेवा करने के बाद टेट की एग्जाम देने के लायक नहीं, क्योंकि एलिजिबिलिटी उनकी अब नहीं रही है। एनसीटीई के तहत हम परीक्षा दे सकते हैं, सिर्फ 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब शिक्षकों की उम्र 50 साल, 55 साल, 60 साल तक हो गई है, इसलिए इसमें हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हमारे शिक्षक। साथ ही इसके पूर्व 2000 के पूर्व बीटीसी और इंटर के तहत हमारे शिक्षकों की नियुक्तियां होती थी, वो टेट का एग्जाम दे ही नहीं सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद आपका बीएड और बीपीएड और डीपीएड की भर्ती हुई, वो इसके लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, एलिजिबल नहीं है। इसलिए इस अध्यादेश को हर हाल में संशोधन करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से, मंत्री से, शिक्षा मंत्री से हमारा अनुरोध है कि इस अध्यादेश में संशोधन लाए ताकि हमारे शिक्षकों की सेवा बरकरार रहे। जी, आप लोगों के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया, क्या समस्या थी चीज़ों की जो ज्ञापन दिया है? अभी आपने देखा है कि विगत दिनों पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक आदेश निकाला जाता है, सभी परिषदीय शिक्षकों को टीटी करना अनिवार्य है। यदि कोई शिक्षक टीटी नहीं किए हैं तो सेवा में नहीं रह पाएगा। जबकि टीटी का जो अध्यादेश आया था 2010 से, उसके पूर्व जो भी नियुक्तियां थी वो इससे मुक्त रखी गई थी, लेकिन शिक्षकों के साथ छल हुआ और जिनकी 5 वर्ष से सेवा कम है उनको टीटी से मुक्त रखते हुए शेष जिन्होंने टीटी नहीं की थी उनको 2 वर्ष के अंदर टीटी अनिवार्य रूप से पास करना होगा, अन्यथा की स्थिति में उनको सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। जबकि बेसिक शिक्षक
जिनकी संख्या 4 लाख है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस समय तत्कालीन सरकार ने जो अर्हताएं निर्धारित की गई थी उनके तहत शिक्षकों को उनको विभाग में लिया गया था और लगातार तब से कोई 10 वर्ष से, कोई 15 वर्ष से, 20 और 25 वर्ष से सेवा कर रहे हैं। और आज उनकी उन सेवा शर्तों पर जो नियुक्ति हुई थी उनको समाप्त करते हुए टीटी थोपा जा रहा है, जिसका कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है। ये जो कानून जो थोपा जा रहा बेसिक शिक्षकों पर, ये उनके साथ अन्याय है और उनकी जो सेवा शर्तें थी उनका उल्लंघन हो रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल करें या ऐसा अध्यादेश लाए कि टीटी का जो अध्यादेश आया था उसके पूर्व जितनी भी नियुक्तियां हैं उनको टीटी से मुक्त रखा जाए। ठीक है।